नमस्कार। मैं डॉक्टर विचित्रा आज आपको डॉक्टर विचित्रास हेल्थ टिप्स में नेचुरोपैथी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप ये समझिए नेचुरोपैथी है क्या। नेचुरोपैथी केवल नेचर से जुड़े हुए उपचार है। नेचर में क्या चीज विद्यमान है? 5 तत्व: जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। ये पांचों तत्व पूरे शरीर में विद्यमान है और प्रकृति में भी विद्यमान है। जब ये शरीर में ज्यादा या कम होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ विजातीय तत्व जमा हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स। अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग तरीके से ये डिपॉजिट हो जाते हैं। उन डिपोजिशंस को हमें बाहर निकालना होता है। तो वो डिपोजिशन आपका जल रूप में हो सकता है, पृथ्वी रूप में हो सकता है, आकाश तत्व के रूप में हो सकता है, या अग्नि तत्व या जल तत्व, किसी भी तरह से, और फायर। इन सबको पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए हमारे को प्रकृति का जो है आह्वान करना पड़ता है, या प्रकृति में जो भी चीज अवेलेबल है उसको उन उपचारों को करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अगर जल हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के साधन बनाते हैं। जल अगर कम हो जाता है तो उसमें उसको हम बढ़ाने के साधन बनाते हैं। इसी को हम नेचुरोपैथी कहते हैं। नेचर से जुड़ना ही नेचुरोपैथी है। सिंपल सिंपल से टिप्स आपको दिए जाएंगे जो कि हम आगे जीवन में आपको आनंद की ओर ले जाएंगे। और इन सब 5 तत्वों को बैलेंस करना होता है जो कि नेचर से ही संभव है। अब सपोज करो कोई बीमारी आपको हुई तो सबसे पहला जो हम बीमारी आने पर करना चाहिए वो है आराम, जो कि खाली शरीर से आराम नहीं, मानसिक रूप से भी आपको आराम करना पड़ेगा। और आपको मोबाइल वगैरह जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको साइड में रखना पड़ेगा। तो हमें क्या करेगा, जो उस समय आराम में हमें जो शक्ति जो हमें कामों में लगाई होती है, जो दिमाग हमारे चलता रहता है और उसमें शक्ति व्यर्थ जाती है, वो शक्ति हमारे उपचार में काम आती है। उसको हम बोलते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट मेंटल रेस्ट। आप देखिए आज के युग में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। उससे इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वो अपना जो कीमती समय है उसको व्यर्थ गवा देते हैं। और ये बचपन से ही बच्चों को माताएं अपने काम करने के लिए बच्चों को, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो या पेरेंट्स डिस्टर्ब ना हो, आजकल अक्सर देखा गया है बच्चों को मोबाइल में कोई भी चीज लगा के देते हैं। और आजकल जो मोबाइल में स्क्रॉल कर करके नई चीजें देखते हैं और कई बार उसमें ऐसी चीज आ जाती है जो कि बच्चों को विपरीत दिशा में ले जा सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर बच्चे को या बड़े को या किसी को भी कोई चीज है, टोटल उसको रेस्ट कराइए किसी भी तरह से। रेस्ट इज द बेस्ट हीलर। दूसरा, जब रेस्ट करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आप फास्टिंग करना। फास्टिंग हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा है डाइट मैनेजमेंट करना। किसी भी चीज के लिए, सपोज करो आपको कोई बीमारी हुई है तो डाइट चेंजेस करने से ही बीमारी ठीक हो जाती है। आपको दिनचर्या ठीक करने से बीमारी ठीक हो जाती है। आप थोड़ा समय आप जरूर अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए लगाएं और नेचर से जुड़े रहें। आपको बताएं, आप घर में ग्रीन प्लांट्स जरूर लगाइए और कोई ऐसा प्लांट जरूर लगाइए जो कि फ्लावरिंग हो। सुबह डेली उस प्लांट से आप बात करिए, आपकी मनोभावनाएं उसको सुनाइए, प्रकृति से आप एनर्जी गेन करिए। हर एक पेड़ पौधे में भी आपको सुनने की शक्ति होती है। ईश्वर प्रकृति के स्वरूप में हमारे सामने विद्यमान है। क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करके अपने दुखों को उसके सामने बोलें और उसे ऐसा महसूस करें, एक स्ट्रिंग बनाएं। सपोज करो आप एक फूल को देख रहे, एक तार बनाएं जो कि निरंतर उससे जुड़ा रहे, और जब वो जुड़ जाता है तो अपनी मन की भावनाएं आप उधर दे और अपने सारे दुख उसके सामने वोमिट आउट कर दें। जब आप ये सब करेंगे आपका मन हल्का हो जाएगा और जो प्रकृति है आपको शक्ति देगी उसके अगेंस्ट में। और उसके लिए आप ध्यान दें कि प्रकृति की सेवा जरूर करें, पौधे लगाएं, जल दें, खाद दें, ताकि आपके एनवायरनमेंट खूबसूरत रहे और आपका जीवन भी हमेशा हरा भरा रहे। आगे इसको जुड़े रहने के लिए, हर एक बीमारी की नेचुरोपैथी टिप्स पाने के लिए आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें आपको किस बीमारी के लिए
क्या उपचार चाहिए, नेचुरोपैथी के हिसाब से हम आपको हमेशा ज्ञान देते रहेंगे और आप हमेशा नेचर से जुड़े रहिए और आनंद में रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।